हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए की घात 4 गुणे बीटा प्लस बीटा की घात 4 गुणे अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो शून्य हम क्या मान लेते हैं, एक एम और एक क्या मान ले रहे हैं, एन मान ले रहे हैं। तो जब भी हमें किसी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो दिए गए द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, और ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब हमें यहाँ पे शून्यकों का अगर योग निकाले तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग m प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा। देखिए x के गुणांक माइनस एक्स के गुणांक, तो माइनस क्या करेगा, b माइनस हो जाएगा, और बटा में x के वर्ग का गुणांक तो a हो गया। और अब यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल m गुणे n बराबर क्या होता है, अचर पद c और बटा में क्या होता है, x के वर्ग का गुणांक a। अचर पद c और बटा में x के वर्ग का गुणांक a। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स बराबर शून्य। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, और इसके दो शून्य क्या दिए गए हैं, एक शून्य अल्फा और एक शून्य क्या दिए गए हैं, बीटा दिए गए हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस ए बी हो जाएगा, और बटा में एक्स का गुणांक तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचर पद सी और बटा में ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है अल्फा की घात 4 गुणे बीटा, अल्फा की घात 4 गुणे बीटा प्लस बीटा की घात 4 गुणे में अल्फा। इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अल्फा और गुणे बीटा बाहर ले सकते हैं। जब अल्फा गुणे बीटा बाहर लेंगे तो अल्फा का घन आ जाएगा और प्लस बीटा का घन आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसमका यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें पता है x प्लस वाई का घन क्या होता है, ये होता है x का घन प्लस y का घन और प्लस 3xy कोष्ठ में x प्लस वाई, यही होता है। अब देखिए यहाँ से x का घन और प्लस y का घन निकाले तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का घन और माइनस क्या हो जाएगा 3xy और कोष्ठ में x प्लस वाई, ये होता है। अब हम क्या करें, यहाँ पे अगर अल्फा x की जगह पे अल्फा तो अल्फा के घन और y की जगह पे बीटा तो बीटा का घन बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का पूर्ण घात 3 और माइनस 3 अल्फा गुणे बीटा कोष्ठ में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इस रूप में हो गया। अब ये हमारा इस रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा तो ऐसे रहेगा, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा, इसके बड़े कोष्टक पहले बना दे रहे हैं। कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, घन और माइनस 3 अल्फा गुणे बीटा, कोष्ट में हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे देखिए अल्फा गुणे बीटा क्या है, सी बटा ए, और गुणे में बड़ा कोष्टक। देखिए अल्फा प्लस बीटा का घन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बटा क्या है आपका ए, इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, और माइनस 3 अल्फा गुणे बीटा, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा सी बटा ए, और गुणे में क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए, यही होगा। अब देखिए ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा सी बटा ए, और बड़े कोष्टक में माइनस बी का घन और बटा में क्या हो जाएगा ए का घन, और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे देखिए
3 BC और बटा में a का वर्ग और ये बड़ा कोष्टक बंद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा c बटा a, और देखिए यहाँ पे a की घन का लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b का घन और प्लस यहाँ पे 3abc, ये हो गया। अगर हम इसका अंदर गुणा कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 3abc माइनस b का घन, और यहाँ पे देखिए हम c को बाहर कर दे रहे हैं, यहाँ पे c को बाहर कर दे रहे हैं और नीचे आपका क्या हो जाएगा a की घात 4 हो जाएगा। और ये किसका मान है, अल्फा की घात 4 गुणे बीटा प्लस बीटा की घात 4 गुणे अल्फा का मान है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।